आज हम बात करेंगे रमजान के उस वाक़े की जो इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा और फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। वो मंजर जब आसमान से मदद उतरी और तारीख हमेशा के लिए बदल गई। आमतौर पर हम रमजान को सिर्फ इबादत का महीना समझते हैं, लेकिन 2 हिजरी में 17 रमजान के दिन मुसलमान भूख और प्यास के साथ साथ मौत को भी अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। मैदान बद्र में सिर्फ 313 लोग निकले थे, लेकिन इन 313 का हौसला उनके सामने खड़े 1000 फौलाद में ढले हुए लश्कर के बराबर था। वो किसी दुनियावी दौलत के लिए नहीं निकले थे, बल्कि अपने रब की रजा के लिए भूख और प्यास की हालत में अपनी मर्जी से इस सफर पर रवाना हुए थे। दुश्मन को यकीन था कि वो उन्हें मिटा देगा, उनका नामो निशान खत्म कर देगा। लेकिन उस दिन रेत के जरू ने भी गवाही दी कि जब ईमान मजबूत हो तो तादाद कोई मानी नहीं रखती। वो मंजर जब आसमान से मदद उतरी और तारीख हमेशा के लिए बदल गई, वही जज्बा था बदरी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम का। आज हम बात करेंगे रमजान के उस वाक़े की जो इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा और फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि ये दास्तान है सब्र की, ये कहानी है तवक्कुल की और उस अजीम आजमाइश की जो रमजान के मुकद्दस महीने में मुसलमानों पर आई। आमतौर पर हम रमजान को सिर्फ इबादत का महीना समझते हैं, लेकिन 2 हिजरी में 17 रमजान के दिन मुसलमान भूख और प्यास के साथ साथ मौत को भी अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ये वो वक्त था जब हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए फैसला होना था। एक तरफ पूरा अरब था जो इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहता था, और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर बेसाख्ता लब्बैक कहा था। आज हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने आजमाइश के जरिए अपने बंदों को परखा और फिर अपनी गैबी मदद से उन्हें इज्जत, नुसरत और फतह से नवाजा। वक्त था 2 हिजरी का और रमजान का महीना अपनी रहमतें और बरकतें लेकर आ चुका था। अभी मुसलमानों पर रोजे फर्ज हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। अचानक खबर मिली कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर शाम से वापस मक्का आ रहा है। यह काफिला कुरैश की मुआशी रेड की हड्डी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि कुरैश की ताकत कमजोर की जा सके। मकसद जंग नहीं था, बल्कि सिर्फ काफिले को रोकना था। इसीलिए मुसलमान किसी बाकायदा जंगी तैयारी के साथ नहीं निकले थे। उनके पास न मुकम्मल हथियार थे, न मुनासिब सवारी। कुल 313 अफराद थे, जिनमें से सिर्फ 2 के पास घोड़े थे और चंद के पास ऊंट, बाकी सब पैदल थे। लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और ही थी। इधर मक्का में खबर पहुंच गई कि मुसलमान काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल ने इस मौके को गनीमत जाना। उसने ऐलान किया, आज वो दिन है कि हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चुनाचे उसने 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया, ऐसे जंगजू जो सर से पांव तक हथियारों में ढले हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लश्कर की खबर मिली तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। सोचिए, रमजान का महीना है, सख्त गर्मी है, सफर की थकान है और सामने 1000 का मुसल्लह लश्कर खड़ा है। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से मशवरा फरमाया। यहाँ वो तारीखी जुमला अदा हुआ जो आज भी सुनहरी हरूफ में याद रखा जाता है। हजरत मिक़दाद बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी, आगे भी और पीछे भी। ये वो ईमान और हौसला था जिसने 313 को 1000 के बराबर कर दिया। जब इस्लामी लश्कर मैदान बद्र में पहुंचा तो वहां एक और कड़ी आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। दुश्मन पहले पहुंच चुका था और उसने तमाम कूनों और पानी के ज़खायर अपने कब्जे में ले लिए। जहां कुरैश का लश्कर ठहरा वो जमीन सख्त और हमवार थी, जिस पर चलना आसान था। लेकिन जहां मुसलमानों ने पड़ाव डाला वो जगह नशेबी थी और वहां सिर्फ नर्म रेत थी जिस पर चलना इंतहाई दुश्वार था। इंसानी फितरत है कि जब दुश्मन सामने हो और हलक खुश्क हो रहा हो तो कमजोरी महसूस होती है। शैतान ने इस मौके पर मुसलमानों के दिलों में वसवसे डाले। तुम तो कहते हो कि तुम हक पर हो, मगर देखो पानी दुश्मन के पास है और तुम प्यासे हो। ये लम्हा इंतहाई सख्त था। प्यास की शिद्दत और नर्म रेत ने हर कदम भारी कर दिया था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। उसी रात अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई। आसमान से मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। वही बारिश दुश्मन के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि उनकी जमीन कीचड़ में बदल गई और उनका चलना मुश्किल हो गया। और वही बारिश मुसलमानों के लिए रहमत बन गई। रेत जम गई, जमीन मजबूत हो गई और चलना आसान हो गया। मुसलमानों ने खूब पानी पिया और अपनी मशकीज़ें भर लीं। ये रमज़ान की पहली अजीम बरकत थी। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि असबाब इंसान के हाथ में हो सकते हैं, मगर निज़ाम सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े में है। जंग से पहले की रात 16 रमज़ान की रात थी। आम हालात में जिस रात अगले दिन जंग हो, इस रात नींद कहाँ आती है। खौफ, बेचैनी और इस्तराब छाया रहता है। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों पर ऐसी गहरी और पुरसकून नींद तारी कर दी कि उनकी सारी थकन दूर हो गई। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी थी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर एक हस्ती जागती रही। वो थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरी रात
अल्लाह के हजूर सजदे में गिड़गिड़ाते रहे, रो रो कर दुआएं मांगते रहे। उनकी चादर मुबारक बार बार कंधों से गिर जाती। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उसे उठाकर दोबारा उठा देते और कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा फरमाएगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर एक ही फिक्र थी, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोए जमीन पर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी न रहेगा। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि फिक्र थी दीन की और अल्लाह की तौहीद की। सामने 1000 का मुसल्लह लश्कर, जिनके पास 700 ऊंट और 100 घोड़े थे, और यहाँ सिर्फ 2 घोड़े, कुछ के पास तलवारें, कुछ के पास सिर्फ लकड़ी के डंडे। लेकिन इस दुआ ने अर्श को हिला दिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्तों के जरिए जो मुसलसल उतरेंगे। 17 रमज़ानुल मुबारक, जुमा का दिन। ये दिन तारीख में यौमुल फुरकान कहलाया। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। एक तरफ बातिल का गुरूर, तकब्बुर, ताकत और असलहा, दूसरी तरफ ईमान, यकीन, सब्र और तवक्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी दुश्मन की तरफ फेंकी। अल्लाह ने वो मिट्टी हर दुश्मन की आंख तक पहुंचा दी। इससे पहले कि तलवारें चलती, दुश्मन के दिलों में हैबत और खौफ भर दिया गया। जंग शुरू हुई। वो 313 मुजाहिद जो भूखे और प्यासे थे, शीरों की तरह लड़ रहे थे। उन्हें मौत का खौफ नहीं था, बल्कि शहादत की तमन्ना थी। हजरत उमैर बिन हमाम रजी अल्लाह अन्हु खजूरें खा रहे थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो आज सब्र के साथ लड़ेगा उसके लिए जन्नत है। ये सुनकर वो बोल उठे, वाह वाह, मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना ही फासला है कि मैं उनके हाथों कत्ल हो जाऊं। उन्होंने बाकी खजूरें फेंक दी और मैदान में कूद पड़े, यहाँ तक कि शहादत पा ली। फिर वो मंजर आया जो इंसानी आंखों ने कभी न देखा था। फरिश्ते इंसानी शक्ल में मदद के लिए उतरे। दुश्मन को समझ नहीं आ रही थी कि वार कहाँ से हो रहा है। जहाँ तलवार उठती वहाँ सर पहले ही कट कर गिर चुका होता। अबू जहल जो तकब्बुर के साथ आया था, मिट्टी में मिला दिया गया। चंद ही घंटों में 1000 का लश्कर 313 के सामने घुटने टेक चुका था। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये ऐलान था। ताकत तादाद में नहीं, ताकत ईमान में होती है। बदर की यह दास्तान हमें क्या सबक देती है? ये कि जब हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं, जब हम अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं, जब हम भूख और प्यास के बावजूद रोज़ा रखते हैं, तो हम भी एक तरह के बदर में होते हैं। हमारी जंग तलवार से नहीं, अपने नफ्स से है। हमारी जंग शैतान के वसवसों से है। जिस तरह बदरी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भूख और प्यास के बावजूद साबित कदमी दिखाई, अल्लाह हमसे भी यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में वही हौसला पैदा करें। अगर आज हमारे पास वसाइल कम हैं, अगर हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो बदर का वो मंजर याद रखें। अगर ईमान 313 वाला हो तो मदद आज भी आसमान से उतर सकती है। अल्लाह आज भी वही है, रमज़ान आज भी वही है। फ़र्क सिर्फ हमारे यकीन का है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी बंदे का हो जाता है। अगर आपको बदरी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की इस अजीम दास्तान से हिम्मत और हौसला मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची इस्लामी तारीख सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वही हौसला, वही ईमान, वही जज्बा था बदरी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम का।